नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसे कि आप यूजीसी नेट JRF परीक्षा प्रश्न पत्र को व्याख्या सहित हल कर रहे हैं, इस वीडियो में भी आपको स्वयं से हल करना है। वीडियो को रोककर पहले स्वयं से हल करें, उसके बाद जो मैं आंसर दूंगी उसे मैच करके देखिए कि आपने राइट किया है कि रॉन्ग। चलिए समझते हैं। सर्वांग शोधन किसके द्वारा किया जाता है या किया जा सकता है? देखना, सर्वांग शोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? ए, धौती और बस्ती, बी, बस्ती और नेति, सी, भस्त्राक्रम और नौली, डी, बस्ती और भस्त्राक्रम। ध्यान से समझिएगा, वीडियो को स्वयं से रोक लें, उसके बाद आंसर दें। तो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा सर्वांग शोधन यानी संपूर्ण शोधन। विद्यार्थियों, सर्वांग शोधन बस्ती और भस्त्राक्रम द्वारा किया जा सकता है। षटकर्म अर्थात 6 कर्म। हठ योग में बताई गई 6 क्रियाएं हैं। षटकर्म द्वारा संपूर्ण शरीर की शुद्धि होती है एवं देह निरोग रहता है। षटकर्म है धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। और इन सब के विषय में विस्तृत जानना चाहते हो तो आप घृण संहिता या हठ योग प्रदीपिका वाले मेरे वीडियो देख लीजिएगा, आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो कौन सा ऑप्शन? डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आसन का सिद्ध सिद्धांत पद्धति में उल्लेख नहीं किया गया? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में उल्लेख नहीं है आसन का। तो विद्यार्थियों, स्वस्तिकासन, बी, उग्रासन, सी, सिद्धासन, डी, पद्मासन। तो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा विद्यार्थियों उग्रासन, ऑप्शन बी। उग्रासन आसन का सिद्ध सिद्धांत पद्धति में उल्लेख नहीं किया गया है। उग्रासन को पश्चिमोत्तानासन भी कहा जाता है। यह आसन बहुत ही उपयोगी आसन है। इसे पश्चिमोत्तानासन इसलिए कहा जाता है कि यह पूरब की ओर बैठकर और एक सेकंड किया जाता है। हठ योग प्रदीपिका एवं घृण संहिता दोनों में इस आसन का वर्णन है। और उग्रासन नाम विद्यार्थियों शिव संहिता में बताया गया है। पश्चिमोत्तानासन का नाम ही उग्रासन शिव संहिता में रखा गया है। तो ऑप्शन बी राइट। और स्वस्तिकासन, सिद्धासन, पद्मासन, इन तीनों आसनों का वर्णन है। और यह इम्पॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना, यह कई बार पूछा गया है। थोड़ा सा घुमा दिया जाता है क्वेश्चन को बस। नेक्स्ट, घृण संहिता के अनुसार बहिष्कृत धौती किसका प्रकार है? ए, मूल शोधन, बी, दंत धौती, सी, अंतर्धौती, डी, हृद धौती। जल्दी से सिलेक्ट करें। तो विद्यार्थियों, घृण संहिता के अनुसार बहिष्कृत धौती अंतर्धौती का प्रकार है। धौती हठ योग में बताई गई 6 कर्मों में से एक कर्म है। तो ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करेंगे? सी। नेक्स्ट, घृण संहिता में दंत मूल धौती के लिए किसका रस का प्रयोग बताया गया है? ए, नीम रस, बी, खादिर रस, सी, बबूल रस, डी, तिक्त रस। यह भी ध्यान रखा करें, घृण संहिता के अनुसार पूछा गया है। जल्दी सिलेक्ट करें।
तो विद्यार्थियों बी ऑप्शन राइट, खाद्य रस। इसमें थोड़ा सा समझ लें। ग्रहण संहिता में धौत कर्म के 4 निम्न भेद हैं: अंतर्धौती, दंत धौती, हृदय धौती, मूल शोधन। दंत धौती भी यह 4 प्रकार की होती है: मूल धौती, जीवा मूल धौती, कर्णरंध्र धौती और कपाल रंध्र धौती है। 4 प्रकार नहीं, 5 प्रकार की विद्यार्थी होती, क्योंकि 2 कान होते हैं इसलिए 5 प्रकार की बताया गया है। ठीक है। और दंत मूल धौती में खैर का रस का खाद्य रस सूखी मिट्टी अथवा अन्य किसी औषधि विशेष से दांतों की जड़ों से अच्छी प्रकार साफ किया जाता है। इसी प्रकार जीवा मूल धौती तर्जनी, मध्यमा और अनामिका अंगुलियों से साफ किया जाता है। इन सबको नोट कर लेना, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, ये पूछा जा सकता है। और कर्णरंध्र धौती में तर्जनी और अनामिका अंगुलियों के योग से दोनों कानों को छिद्रों को साफ किया जाता है। और कपाल रंध्र धौती निद्रा से उठने पर, भोजन के अंत में और सूर्य के अस्त होने पर सिर का जो सामने का भाग गड्ढा होता है, दाहिने हाथ के अंगूठे द्वारा प्रतिदिन जल से साफ किया जाता है। इससे नाड़ियाँ स्वच्छ हो जाती हैं और दृष्टि दिव्य होती हैं। तो मेन आपने समझ लिया, और विस्तृत जानना हो तो ग्रहण संहिता पर वीडियो बने हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रहण संहिता के अनुसार किस आसन से कुंडलिनी जागरण संभव है? ए भुजंगासन, बी पश्चिमोत्तानासन, सी धनुरासन, डी मत्स्यासन। ग्रहण संहिता के अनुसार कुंडलिनी जागरण किससे बताया गया है? तो विद्यार्थियों ग्रहण संहिता के अनुसार भुजंगासन से कुंडलिनी जागरण बताया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, भुजंगासन के कुछ लाभ आप यहाँ समझ लें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन उससे भी बन सकते हैं। रीढ़ की हड्डी में मजबूती और लचीलापन बढ़ता है। पेट के निचले हिस्से में मौजूद सभी अंगों के काम करने की क्षमता बढ़ सकती है। पाचन तंत्र, मूत्र मार्ग की समस्याएं दूर होती हैं और यौन शक्ति बढ़ती है। मेटाबॉलिज्म सुधरता है और वजन कम करने में मदद मिलती है। कमर का निचला हिस्सा मजबूत बनाया जा सकता है। साइटिका और अस्थमा की बीमारी में भी राहत मिलती है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा होती है? तो प्रोटीन की मात्रा पूछा गया है, सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो ए सोयाबीन, बी मूंग, सी अरहर, डी चना। जल्दी सेलेक्ट करें। विद्यार्थियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर को अच्छे प्रकार से कार्य करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। प्रोटीन हमारे शरीर में हर कोशिका का हिस्सा और मांसपेशियों, ऊतक, त्वचा, नाखून और बालों के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है। प्रोटीन हमारे और एंजाइम बनाने में प्रोटीन हार्मोन और एंजाइम बनाने में भी मदद करता है। बच्चों के विकास के लिए प्रोटीन अत्यधिक आवश्यक है। अब आगे समझें। तिलहन की फसल सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो ऑप्शन ए आपको सेलेक्ट करना है। इसीलिए इसे शाकाहारी मनुष्यों का मांस भी कहा जा सकता है। विद्यार्थियों सोयाबीन में 38 से लेकर 40 40% प्रोटीन, 22% तेल, 21% कार्बोहाइड्रेट, 12% नमी तथा 5% भस्म होती है। मनुष्य के पोषण के लिए सोयाबीन उच्च गुणवत्ता युक्त प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। इसके बाद मूंग की दाल में प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है। सेकंड नंबर पर मूंग है,
फर्स्ट पर सोयाबीन है, ठीक है, और जिसमें प्रोटीन लगभग 24% है, 24% पाया जाता है मूंग की दाल में। तो आपने अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, व्यक्तित्व के पदानुक्रम प्रारूप के प्रणेता कौन है? पदानुक्रम प्रारूप के प्रणेता, ए मैस्लो, बी जुंग, सी एडलर, डी ग्रेगर। जल्दी सेलेक्ट करें विद्यार्थियों। व्यक्तित्व के पदानुक्रम प्रारूप के प्रणेता अब्राहम मैस्लो हैं, और इसके विषय में विस्तृत जानना चाहते हैं तो आप मेरा मनोविज्ञान पर जो मैंने वीडियो बनाया है, व्यवहारिक मनोविज्ञान पर, उस पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आप उसमें सारे नोट्स तैयार कर सकते हैं, इसी चैनल पर पड़े हुए हैं। विद्यार्थियों, व्यक्तित्व के पदानुक्रम प्रारूप के प्रणेता अब्राहम मैस्लो हैं। अब्राहम मैस्लो मानवतावादी मनोविज्ञान के आध्यात्मिक जनक माने गए हैं। मैस्लो ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में प्राणी के अनूठापन का उसके मूल्यों के महत्व पर तथा व्यक्तिगत वर्धन तथा आत्मनिर्देशन की क्षमता पर सर्वाधिक बल डाला है। इस बल के कारण ही उनका मानना है कि संपूर्ण प्राणी का विकास उसके भीतर से संगठित ढंग से होता है। इन आंतरिक कारकों की तुलना में बाह्य कारकों जैसे गत अनुभूतियों का महत्व नगण्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट, दुर्भीत कौन सा विकार है? ए सामान्य चिंता विकार, बी नींद की अधिकता एवं कमी, सी पाचन विकार, डी शारीरिक विकार यानी फोबिया। PHOBIA, जल्दी सिलेक्ट करें। दुर्भीत अर्थात फोबिया एक सामान्य चिंता विकार है, ए ऑप्शन राइट। इसमें विद्यार्थियों व्यक्ति को विशेष वस्तुओं, परिस्थितियों या क्रियाओं से डर लगने लगता है, यानी उनकी उपस्थिति में घबराहट होती है, जबकि वे चीज़ें उस वक्त खतरनाक नहीं होती हैं। यह एक प्रकार की चिंता की बीमारी है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को हल्के अनमनेपन से लेकर डर के खतरनाक दौरे तक पड़ सकते हैं। इसमें विद्यार्थियों दुर्भीत की इस स्थिति में व्यक्ति का ध्यान कुछ एक लक्षणों पर केंद्रित हो सकता है, जैसे दिल का जोर जोर से धड़कना या बेहोशी महसूस होना। इन लक्षणों से जुड़े कुछ डर होते हैं, जैसे मर जाने का भय, अपने ऊपर नियंत्रण खो देने या पागल हो जाने का डर। तो विद्यार्थियों आपने अच्छे समझा है। चलिए अगले नेक्स्ट समझते हैं। थोड़ा बहुत समझा देती हूँ ताकि आपको याद हो सके, और नोट्स भी तैयार करना चाहें तो कर लिया करें। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन हैं? ए फ्रायड, बी एडलर, सी जुंग, डी हिप्पोक्रेट्स। जल्दी से सेलेक्ट करें। तो विद्यार्थियों व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक ऑस्ट्रेलिया के मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड हैं। ठीक है, ए ऑप्शन राइट। यह फ्रायड द्वारा विकसित मनोवैज्ञानिक विचारों यानी उपायों का सामुच्चय है, जिसमें कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक ने भी आगे योगदान किया है, और इस पर देखना होगा पॉइंट यानी मुख्य पॉइंटों को। तो व्यवहारिक मनोविज्ञान के वीडियो मेरे जरूर देखिएगा। ठीक है, मनोविश्लेषण के 3 उपयोग हैं विद्यार्थियों। यह मस्तिष्क की परीक्षा की विधि का प्रदान करता है, यह मानव व्यवहार से संबंधित सिद्धांतों का क्रमबद्ध समूह प्रदान करता है, यह मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक रोगों की चिकित्सा के लिए उपाय सूझता है। नेक्स्ट, एक योगाभ्यासी
को मिताहार करते समय उदर का कितना भाग रिक्त रखना चाहिए? ए 1/3 भाग, बी 1/4 भाग, सी आधा भाग, डी 2/3 भाग। जल्दी सेलेक्ट करें। एक योगाभ्यासी को मिताहार करते समय उदर का 1/4 भाग रिक्त रखना चाहिए। और इस पर ज़्यादा विस्तृत देखना हो विद्यार्थियों तो मिताहार पर घृण संहिता और हठ योग प्रदीपिका दोनों को मिलाकर मैंने बनाया है। इसी चैनल पर पढ़ें, आप देख लिए सभी के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आसानी होगी खोजने में वीडियो को। तो 1/4 भाग, तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझा होगा। और नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। स्वयं देखना, दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करना। धन्यवाद।